हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ है, मस्त है और बढ़िया से अच्छे से इस क्लास का इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए जी, आ जाइए, स्वागत है बेटा आप सभी का। हेलो, कैसे हो आप सभी? आ जाइए। हेलो जी, हेलो बिट्टू जी, हेलो जुगनू, हेलो पूजा, अजय, हसन, हेलो मनीषा, हेलो आशु, हेलो चिकारा, गिस्सू, राम, अंकिता जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? पाकिस्तान को ढेर कर दिया। अरे यार, मैच ही वन साइडेड हो गया अब तो यार। ठीक है, पूरा मैच एक तरफा हो गया। इतना जल्दी कौन आउट होता है यार? रोमांचकारी मैच नहीं रहा अभी यार, ऐसा लगता है इतना जल्दी आउट हो गए ना। आ जाओ भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो वर्तिका, आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़िया से अच्छे से आपको देखना है, सारी बातों को क्लियर करना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ जी, आ जाओ। हेलो, कैसे हो आप सब? हेलो हितेश, धनेश, इलिमा नाज, हेलो 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 धर्मेंद्र, हेलो नागेश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आ जाइए। मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम फर्स्ट क्लास हूं। हेलो परवेज, हेलो नागेंद्र, हेलो जय। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, देख रहे हैं बेटा, महक मैच देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। ओके, आ जाइए। बढ़िया से आप सब बढ़िया से अच्छे से यहाँ पर आ चुके होंगे, तो फिर आगे का कार्रवाई स्टार्ट कर लिया जाए। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम मस्त हूँ। ठीक, तबीयत बढ़िया हो गई बेटा आदित्य। हेलो अनुराग, हेलो श्रेयश। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रोग्राम। लेक्चर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। और पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या आपने वो होमवर्क किया? पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वो होमवर्क आपने किया? संदीप वर्मा आएंगे बेटा, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हाँ जी, पिछली क्लास वाला होमवर्क बेटा ऋषभ जी अगला लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। हाँ हाँ, यहां पर मैंने आपको बेटा, हम एल्कीन, एल्काइन और क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको यहां पर मात्र 7 क्वेश्चन दिए थे, मात्र 7 क्वेश्चन दिए थे। हाँ जी, मात्र 7 क्वेश्चन दिए थे। क्या ये क्वेश्चन आपने बनाए? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या आपने ये 7 क्वेश्चन बनाए? ओके, और नहीं बनाए हो तो आइए फटाफट से यहां पर 7 के साथ इनको बनाते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। ओके, हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा यहां पर इसमें एल्कीन है, एल्कीन है, एल्कीन है, यहां पर भी कुछ और है। तो अब यहां पर हम सारी बातें बढ़िया से स्टार्ट करेंगे। कुणाल जी, इनऑर्गेनिक का फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे मंडे को। अभी ये पढ़ ले। हाँ, आईयूपीएसी नाम लिखो। इन सब का आपको आईयूपीएसी नामकरण करना था बच्चों। तो देखो ध्यान से, क्या क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले मुख्य कार्बनिक चेन का चुनाव करो। 1 2 3 4 5 कार्बन वाली चेन मुख्य हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बारी अंकन की। तो इधर से डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है, इधर से प्रतिस्थापी 2 नंबर पर है। किसको ज्यादा तवज्जो देंगे? डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड एक क्रियात्मक समूह है, एक क्रियात्मक समूह है। इधर से 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से 2 नंबर पर प्रतिस्थापी है। हमने ये पढ़ा था कि भाई जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक हो उधर से अंकन करो, लेकिन ये एल्केन नहीं है, ये एल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड भी तो देखेंगे ना। तो यहां पर अंकन आगे से होगा 1 2 3 4 5। सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखा जाएगा स्थिति के साथ। 4 नंबर पर मेथिल है तो 4 मेथिल। ओके, फिर यहां पर टोटल कार्बन कितने? 5। आइसो क्यों लगेगा? आईयूपीएसी नामकरण कर रहे हैं ना यहाँ पे। आइसो कहां दिख रहा है तेरे को? आइसो समूह यहां पे सबसे पहले कार्बन चेन का चुनाव करेगा तो इसमें आइसो बचा ही कहां? वो आइसो जो तेरे को दिख रहा है ना, पूरा ढंग से देख उसको। हर एक CH3, ये CH3 CH3 आइसो तो है, लेकिन उसको यहां पे क्यों मैं लिखूंगा? रीजन तो बताओ। 4 मेथिल, अब टोटल कार्बन कितने? 5, तो पेंट आ जाएगा। हाँ जी, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा। तो 4 मेथिल पेंट टू इन या 2 पेंटीन।
हाँ जी, 4 मेथिल पेंट 2 इन या 4 मेथिल 2 पेंटीन, ये बन जाएगा। हाँ जी बेटा, 4 मेथिल पेंट 2 इन या 4 मेथिल 2 पेंटीन, ये बन जाएगा। ठीक है, ओके। 4 मेथिल पेंट 2 इन या 2 पेंटीन भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला वाला खत्म हो गया। अब सेकंड वाला देखो, अब सेकंड वाला देखो, चेन यही सीधी बनेगी। ओके, अब देखो ध्यान से, 1 2 3, इधर से डबल बॉन्ड 3 नंबर पर है, इधर से 1 2 3, इधर से भी 3 नंबर पर है, लेकिन इधर प्रतिस्थापी नजदीक है तो पीछे से अंकन करेंगे। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। 1 2 नंबर पर मेथिल है, हाँ वेरी गुड, 2 मेथिल और फिर 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो 2 मिथाइल हेक्स 2 मिथाइल हेक्स 3 इन, 2 मिथाइल हेक्स 3 इन, 2 मिथाइल हेक्स 3 इन। वेरी गुड बेटा। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां जरा देखो, इसमें भी कार्बन चेन यही बनेगी। अब इसमें जरा देखो ध्यान से, यहां पर OH समूह है। क्या OH समूह एक क्रियात्मक समूह होता है? जो मुख्य क्रियात्मक टेबल मैंने आपको बनवाई थी उसमें आता है OH। देखो इस यौगिक में 2 क्रियात्मक समूह है, एक तो डबल बॉन्ड और एक OH। OH एक मुख्य क्रियात्मक समूह है। उस टेबल में वरीयता श्रेणी में इसका नाम था, हाँ ये एक मुख्य क्रियात्मक समूह हो सकता है। तो इस यौगिक में उस टेबल के अलावा कोई दूसरा नहीं है। जो मैंने टेबल आपको बनवाई थी उस टेबल में इसके अलावा कोई नहीं है, यही मुख्य है। तो जिधर से नजदीक होगा उधर से अंकन करेंगे, फिर डबल बॉन्ड की औकात नहीं चलेगी। 1 2 3 4 5। अब यही मुख्य है, ये मुख्य है। अगर कोई क्रियात्मक समूह मुख्य होता है तो उसके लिए अनुलग्न लगाते हैं या पूर्वलग्न लगाते हैं? यह मुख्य है तो OH के लिए बेटा हाइड्रोक्सी लिखेंगे या ओल लिखेंगे? वंदना जी बेटा ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, मुख्य, उनके लिए अनुलग्न लगता है। हाँ अनुलग्न लगता है, सफिक्स लगता है। वेरी गुड बच्चों। तो अब इधर से अंकन किया तो 1 2 अनुलग्न में लास्ट में ओल लग जाएगा। कोई प्रतिस्थापी नहीं है। टोटल कार्बन कितने हैं? यहां पर 5, 5 के लिए आ जाएगा पेंट, फिर डबल बॉन्ड प्राथमिक अनुलग्न लगेगा, ये द्वितीयक अनुलग्न इस्तेमाल होएगा। पेंट 3 इन ये आ गया और 2 ओल आ गया। पेंट 3 इन 2 ओल या फिर 3 पेंटीन 2 ओल, 3 पेंटीन 2 ओल भी लिख सकते हो, 3 पेंटीन 2 ओल भी लिख सकते हो, या पेंट 3 इन 2 ओल भी लिख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। अब इस वाले कंपाउंड में आओ, इस वाले कंपाउंड में आओ। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, हर एक क्वेश्चन आपको अलग अलग बताएगा। यहां पे देखो ध्यान से, Cl निकल रहा है। क्या Cl सदैव प्रतिस्थापी माना जाता है? मैंने आपको लिखवाया था कुछ क्रियात्मक समूह सदैव प्रतिस्थापी माने जाते हैं, कुछ क्रियात्मक समूह सदैव प्रतिस्थापी माने जाते हैं, कुछ क्रियात्मक समूह सदैव प्रतिस्थापी माने जाते हैं। उसमें हेलोजन था, ठीक है, तो ये प्रतिस्थापी है। इसमें डबल बॉन्ड को इज्जत देंगे। 1 2 3 4 5, तो 4 नंबर पर क्लोरीन आया, तो 4 क्लोरो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 4 क्लोरो 2 पेंटीन, 4 क्लोरो 2 पेंटीन। वेरी गुड। 2 क्लोरो नहीं होगा बेटा, 4 क्लोरो 2 पेंटीन। हेक्स 3 इन को 3 हेक्सिन पे लिख सकते हो, हाँ या ना? पहले की नंबरिंग भी तो दूसरी साइड से कर सकते थे, क्यों करेगा? क्यों करेगा? डबल बॉन्ड को देखना, इसमें डबल बॉन्ड मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसको थोड़ी देखना है। हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीका था, मैंने बोला था आपको हर एक क्वेश्चन आपको अलग अलग चीजें सिखाएगा। आपको वहां पे देख करके ये डिसाइड करना है, जैसे ये है वैसे ही वो वाला है।
यहाँ पे CH3 है, वहां पे क्लोरीन है, दोनों के दोनों प्रतिस्थापी है। डबल बॉन्ड भी है तो डबल बॉन्ड को इज्जत देनी पड़ेगी अब, ठीक है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड से ही बड़ा बैठा हुआ है तो फिर उसको इज्जत देनी पड़ेगी OH को, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। अब इस वाले में देखो ध्यान से, अब इस वाले में देखो ध्यान से, अब इस वाले में देखो, तुम्हारे मन में उमड़ रहे सभी प्रकार के जो दुख है उनको दूर करेंगे, चिंता मत करो। अब इसमें वलय 6 कार्बन की है। एक बार तुम बताओ तुमने क्या किया इसमें, एक बार तुम बताओ, एक बार तुम बताओ इसमें क्या किया, हाँ या ना? ओके, अब इसमें देखो ध्यान से, इसका नाम क्या लिखा? वेरी गुड बेटा, सोनम 3 साइक्लोहेक्सिल 2 प्रोपीन। तू क्यों बोला? हाँ जी, जरा देखो ध्यान से यहां पर। अभी तक मैंने आपको जो नियम बताया था ना, साइक्लोहेक्सेन मतलब चक्रीय साइक्लो एल्केन का नामकरण, तो उसमें मैंने क्या बोला था? यदि वलय भी संतृप्त हो, पार्श्व श्रृंखला भी संतृप्त हो, तो वलय को भी हम मुख्य श्रृंखला मान सकते हैं अगर वलय में ज्यादा कार्बन है, और पार्श्व श्रृंखला और वलय में बराबर कार्बन है तो भी वलय मुख्य श्रृंखला रहेगी। लेकिन अगर बाहर कार्बन ज्यादा होते थे तो फिर पार्श्व श्रृंखला को मुख्य मान लेते थे, लेकिन उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं आता था। यहां डबल बॉन्ड है, इस पार्श्व श्रृंखला में डबल बॉन्ड है, क्रियात्मक समूह एल्कीन वाला, इसके अंदर नहीं है, तो फिर बाहर वाली कोई मुख्य मानना पड़ेगा, भी सब बताऊंगा। ये 3 कार्बन की चेन बनेगी, ये 1 नंबर क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है और प्रतिस्थापी भी जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन की चेन बनेगी, 3 कार्बन की चेन बनेगी, 1 2 3 टोटल 3 ही कार्बन की चेन बनेगी। 1 नंबर पर यह प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, क्या नाम है इसका? वैसे तो साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन प्रतिस्थापी के तौर पर एल्केन को एल्किल कहा जाता है, तो साइक्लोहेक्सिल हो गया ना। 1 साइक्लोहेक्सिल, 1 साइक्लोहेक्सिल प्रोपीन या प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन बोलो या प्रोपीन बोलो, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये वाला, इस वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, हर एक, अभी इनको मैं पढ़ाऊंगा लेकिन मैं चाहता था कि आप ये करके लाते तो अच्छा लगता मुझे। अब यहां पे देखो 4 ही कार्बन की चेन है। अब नंबरिंग करेंगे, किधर से करेंगे? इधर से डबल बॉन्ड नजदीक है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे आ रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे, इधर से डबल बॉन्ड 1 नंबर पे। किधर से नंबरिंग पहले करेंगे? इधर लेफ्ट साइड से ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पर आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन YNE, तो Y पहले आता है या E पहले आता है, तो इधर से अंकन करेंगे, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। 1 2 3 4, ओके। तो ब्यूट 1 इन 3 आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन, वेरी गुड पिंकी जी। ब्यूट 1 इन 3 आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन, वेरी गुड बेटा। ब्यूट 1 इन 3 आइन, शुभम गलत है तेरा, ब्यूट 1 इन 3 आइन। और लास्ट वाला, अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से समान दूरी पर नहीं है, इधर से डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है, उधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे, तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, ट्रिपल की साइड से, हाँ वेरी गुड बेटा। अब टोटल 5 कार्बन में पेंट लग जाएगा, पेंट 3 इन 1 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन, वेरी गुड चिकारा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पेंट 3 इन पहले लिखेंगे बेटा, फिर 1 आइन, क्यों? क्योंकि आइन में Y आता है, देख लो, 3 इन फिर वाइन, पेंट 3 इन 1 आइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, अगर हो गए हो तो बढ़िया बात है, नहीं हुए हैं तो मैं अभी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। हाँ जी, हो गए हो तो बढ़िया बात है, नहीं हुए होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। हाँ जी, सारे डाउट फिर क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे।
अभी परेशान ना हो, अभी परेशान ना हो बेटा, एक बार इनको छाप लो। हाँ जी, एक बार छाप लो इनको, डाउट वाउट अभी मत पूछो, अभी छाप लो इनको, क्योंकि ये होमवर्क दिया था, पढ़ाया तो अब पढ़ाऊंगा तो अब, अरे पहले इनको छाप लो, होमवर्क तो करके आते नहीं हो। हाँ जी, अरे आइसो क्यों लगाऊंगा, अरे खुशी इसमें पहले लंबी कार्बन चेन का चुनाव करेंगे ना, लंबी कार्बन चेन में इतने कार्बन आए तो उसमें आइसो क्यों देखूंगा मैं, आइसो समूह थोड़ी ना बाहर निकला है, बस एक कार्बन बाहर निकला है, एक कार्बन को तो मेथिल बोलेंगे ना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ, तो अब हेडिंग डाल लो, एल्कीन का नामकरण। एल्कीन का नामकरण, हेडिंग डाल लो, एल्कीन का नामकरण, हेडिंग डाल लो, एल्कीन का नामकरण। तो नियम, एल्कीन का नामकरण, ठीक है। अब एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्रियात्मक समूह होता है, और ये हमें चेन में लेना पड़ेगा, ये हमें चेन में लेना पड़ेगा। ठीक है, रूल नंबर 1, वह कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिसमें द्विबंध उपस्थित हो, द्विबंध उपस्थित हो, चाहे श्रृंखला कम कार्बन की ही क्यों ना बने। ठीक है, कम कार्बन की क्यों ना हो। ठीक है, द्विबंध आ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्रियात्मक समूह, भले कार्बन लेंथ छोटी हो जाए, उससे मैटर नहीं करता। दूसरा, उधर से अंकन करेंगे जिधर से द्विबंध नजदीक होगा, फिर प्रतिस्थापियों की नहीं चलेगी, उस तरफ से अंकन करेंगे जिधर से द्विबंध नजदीक होगा, नजदीक होगा, फिर प्रतिस्थापियों को नहीं देखा जाता। ठीक है, फिर हम प्रतिस्थापियों को नहीं देखेंगे, हम उधर से अंकन करेंगे बेटा जिधर से डबल बॉन्ड क्लोज होगा, नजदीक होगा। ओके, प्रतिस्थापी मतलब देखो, OH समूह अपने आप में एक मुख्य क्रियात्मक समूह है, मैंने आपको टेबल में लिखवाया था, वो तो मुख्य क्रियात्मक समूह, लेकिन क्लोरीन हो गया, मेथिल हो गया, ये तो प्रतिस्थापी है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको इसके अंदर रिमेंबर रखने हैं, ध्यान रखने हैं। फटाफट से लिख लो इनको, फटाफट से लिख लो इनको, बातें कम काम ज्यादा, लिख लो अब। हाँ जी, ठीक है, थोड़े आलस कम दिखाना बेटा, पढ़ना जल्दी है ना, ज्यादा पढ़ना है, थोड़ा आलस कम दिखाना, थोड़ा इधर उधर की बातें कम करना, मैं किसी का भी कोई जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, पढ़ना चुपचाप, खत्म करते हैं इसको। उदाहरण, और दिमाग खोल के रखा करो। ठीक है, जैसे कि उदाहरण, ये मेरी श्रृंखला है, रुक जाओ, पहले सिंपल कर लेते हैं।
ये मेरे पास एक श्रृंखला है, एक कंपाउंड ये लिया, एक श्रृंखला ये है, ये दो कंपाउंड है। मैं बस आपको इसमें एक मतलब समझाना चाहता हूं जो मेरा क्लियर हो सके, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड है। अब इन कंपाउंड में सबसे पहले अपन बी वाले को देखते हैं। सबसे पहले अपन बी वाले को देखते हैं, है ना। बी वाले को देखूं मैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, किसी को भी देख लो। चलो, क्या इस कंपाउंड में पहली बात तो ये एल्कीन दिखाई दे रही है, इसमें डबल बॉन्ड है। यह एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये भी एक प्रकार की एल्कीन है। यस और नो? यस। तो सबसे पहले कार्बन चेन का चुनाव करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, डबल बॉन्ड को चेन में लेना पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा क्रियात्मक समूह नहीं है। भले कार्बन चेन छोटी बने, करता ही फर्क नहीं पड़ता इस बात का। 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधी चेन 8 कार्बन की बन रही है, नहीं है मुख्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली मुख्य है। इस वाले को देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 सीधी चेन 7 कार्बन की बन रही है। 1 2 3 4 5 5 की बन रही है। 1 2 3 4 5 की बन रही है। 5 वाली को चूज करें या 7 वाली को? 5 वाली को चूज करेंगे, इसलिए मैंने बोला पहले ये वाला देख लो। यहां पे 5 कार्बन की चेन बनेगी। यहां पर बाय डिफॉल्ट दोनों कार्बन चेन की लेंथ सेम आ रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहां पर 5 ही कार्बन की चेन बनेगी। रीजन क्या है? मुझे डबल बॉन्ड को लेना है। अब यहां पे देखो, यहां तो सिंपल सा कंपाउंड बन गया ये, ठीक है, ओके। अब इनके नाम लिखो। अंकन किधर से करेंगे? जिधर से द्विबंध नजदीक, द्विबंध प्रतिस्थापी को देखना ही नहीं है फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 नंबर पर ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन का। प्रोपिल, प्रोपिल कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 4 नंबर पर। तो 4 प्रोपिल, 4 प्रोपिल। टोटल कार्बन कितने? अब कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है, तो पूर्व लग्न लगेंगे ही नहीं। पूर्व लग्न के बाद किसकी बारी आती है? मूल शब्द की। टोटल 8 कार्बन है बेटा, 8 के लिए क्या लगा दूं? ऑक्ट, ऑक्ट लगा दिया, ऑक्ट लगा दिया। क्या सब में एकल बंध है क्या? नहीं है सर, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो उसके लिए अनुलग्न लगता है इन स्थिति के साथ, ऑक्ट टू इन। 4 प्रोपिल ऑक्ट टू इन, 4 प्रोपिल ऑक्ट टू इन, या 2 ऑक्टेन भी लिख सकते हो, 2 ऑक्टेन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये डन हो गया मामला। अब इस वाले को देखो जरा, नंबर 1 इसको दूंगा, 1 2 3 4 5। 2 नंबर पर प्रोपिल जुड़ा हुआ है, पेंटीन। 2 प्रोपिल, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, या 2 प्रोपिल। एक को बताने की भी जरूरत नहीं है, आप 1 पेंटीन लिखो या सिर्फ पेंटीन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हो। 2 प्रोपिल पेंटीन भी लिख सकते हो। अगर किसी भी एल्कीन या एल्काइन का पोजीशन नहीं बताया गया है तो आप उसको 1 नंबर पे मानेंगे, ठीक है। इस वाले को देखो, ये तो एकदम रापचिक है। 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर पे डबल बॉन्ड। इधर से प्रतिस्थापी 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आ रहा है। वैल्यू किसकी ज्यादा है? बड़ी। कौन है चीफ? डबल बॉन्ड। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7, पहले किसको लिखा जाता है? प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी के लिए लगाते हैं पूर्व लग्न। 1 कार्बन वाला मेथिल, कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। 5 मेथिल हो गया, 5 मेथिल। अब सूद दो इनको, 3 हेप्टीन।
5 मेथिल 3 हेप्टेन। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो ये 3 हमने देख लिए। तो एल्कीन का नामकरण करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। हाँ जी, अब आगे देखो, अब आगे देखो। यदि, पॉइंट लिखो, यदि वलय संतृप्त हो एवं पार्श्व श्रृंखला असंतृप्त हो, मतलब बाहर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, असंतृप्त हो, तो पार्श्व श्रृंखला को मुख्य माना जाएगा। पार्श्व श्रृंखला को मुख्य माना जाएगा, मुख्य माना जाएगा। ये पॉइंट कंसिडर करना। अगला, यदि वलय में द्विबंध, वलय के अंदर ही, ठीक है, वलय में द्विबंध उपस्थित हो तो उसे न्यूनतम अंक दिया जाएगा, न्यूनतम अंक दिया जाएगा। अन्य मुख्य, समझ में आ रहा है? मुख्य मतलब उस टेबल वाले मुख्य क्रियात्मक समूह की अनुपस्थिति में। एक बार इन दोनों को समझो बेटा। यदि वलय संतृप्त है, मतलब प्योर सिंगल बॉन्ड वाली है, जस्ट लाइक दिस, और पार्श्व श्रृंखला असंतृप्त है, कितने कार्बन की? डजेंट मैटर, ये मैंने बना दी। तो अगर डबल बॉन्ड बाहर है तो बाहर वाली मेन चेन रहेगी, ये हो जाएगा फिर प्रतिस्थापी, इसको मुख्य मान लेंगे। समझ आया? ये प्रतिस्थापी हो गया। एक नंबर जिधर नजदीक जुड़ा हुआ, 1 2 3, तो 1 साइक्लोहेक्सिल प्रोपीन बन गया, 1 साइक्लोहेक्सिल प्रोपीन। क्या मामला समझ आ रहा है ये वाला? ठीक है, 1 साइक्लोहेक्सिल प्रोपीन, ठीक है। अरे समझो ना कुछ तो, ठीक, ओके। सेम अब जैसे कि ये वाला कंपाउंड है, वलय भले कितने कार्बन की हो, बाहर डबल बॉन्ड है, बाहर वाली को मेन माना जाएगा। और अंकन किधर से करेंगे? जिसमें डबल बॉन्ड को देखा जाएगा ना, इसमें डबल बॉन्ड इधर है, 1 2 3, 3 पर क्या जुड़ा हुआ है? साइक्लोपेंटेन। प्रतिस्थापी तो प्रोपिल जुड़ा हुआ, साइक्लोप्रोपेन जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी में साइक्लोप्रोपिल हो जाएगा, जैसे प्रोपेन का प्रोपिल हो जाता है, तो ये साइक्लोप्रोपिल हो गया। 3 साइक्लोप्रोपिल, तीन साइक्लोप्रोपिल, 1 प्रोपीन, क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 प्रोप आ गया 3 कार्बन के लिए, फिर 1 पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, प्रोप 1 इन या 1 प्रोपीन आप इसको लिख सकते हो। ये बात, यह दोनों बातें आपको इस पहले पॉइंट की याद दिलाती है। ये दोनों क्वेश्चन आप इस पॉइंट के बिहाफ पे कर पा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई?
ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि जो आप परेशान हुए, नहीं होना चाहिए परेशान, सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, बोलो, चले मामला एकदम। ठीक, अब और देखो उदाहरण सी। ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को देखो ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, बहुत सौ के पसीने आ जाएंगे इसके आंसर देने में। अरे यार गायब भी कर दिया, इतना इंपॉर्टेंट था। चलो पहले, उससे पहले एक पड़ाव सिंपल कर लेते हैं। इन तीन कंपाउंड को देखो ध्यान से, सिंपल से कंपाउंड है आपके लिए, एकदम बढ़िया सुबह के नाश्ते की तरह इनको आप देखो, बहुत सिंपल है, डाइजेस्ट हो जाएंगे। यहां पे जरा देखो ध्यान से, पहली बात, यदि वलय में द्विबंध उपस्थित हो उसको न्यूनतम अंक दिया जाएगा अन्य मुख्य क्रियात्मक समूह की प्रेजेंस में, जैसे कि उस टेबल में से कोई नहीं है तो फिर उसी को मुख्य मान लो। अब यही मुख्य है भैया मेरा, इस डबल बॉन्ड को मैं या तो इसको एक दूंगा या इसको एक दूंगा, और फिर उधर दिशा में जाऊंगा जिधर स्थितियों का योग न्यूनतम आए। क्या बोलते हो रसगुल्लो, क्या बोलते हो रसगुल्लो? इस वाले कंपाउंड को गौर से देखिएगा जनाब, इसमें या तो इस कार्बन को एक दूंगा या इसको एक दूंगा। अगर मैंने एक इसको दे दिया तो दो मेरे को इसको देना पड़ेगा ताकि इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अगर मैंने एक इसको दे दिया तो दो इसको देना पड़ेगा, मजबूरी है ना एक और दो के बीच में डबल बॉन्ड बताना। ध्यान सुनना, अगर मैं एक इसको दूंगा तो दो मेरा ये बनेगा, और अगर एक इसको दूंगा तो दो मेरा ये बनेगा। एक इसको दूंगा दो ये बनेगा, एक इसको दूंगा दो ये बनेगा। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी एक दिशा में आ जाए, तो 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर पे दो मेथिल आ गए। अगर मैं इसको एक देता, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आते हो दो मेथिल। ठीक है, तो यहां पर 3,3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्स-1-इन बन गया। 3,3 डाई मेथिल साइक्लो हेक्सीन बोल दो या हेक्स-1-इन बोल दो, सॉरी। हाँ जी, साइक्लोहेक्स-1-इन हो जाएगा, साइक्लोहेक्स-1-इन हो जाएगा। 3,3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्स-1-इन हो जाएगा। अब इसको अंदर देखो ध्यान से, अब इसके अंदर देखो ध्यान से, इसमें दो डबल बॉन्ड है भाई, इसमें दो डबल बॉन्ड है। अब किधर से मैं अंकन करूं, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आएंगे वो मैटर करता है। अब प्रतिस्थापी मैटर नहीं करता इसमें, इसमें डबल बॉन्ड मैटर करेगा। अब देखो ध्यान से, नंबर 1 इस तरफ दूं या नंबर 1 इस तरफ दूं। अगर मैं एक इसको दूंगा बेटा तो मेरे को इधर जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर मेथिल आएगा। अगर मैं एक इसको दूंगा तो दो इसको देना पड़ेगा, फिर वो तो बहुत दूर जाएगा, ये तो गलत हो गया मामला। समझना, इसमें आप दो ही तरीके से कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा सोचना चाहिए। यार मैं एक इसको देता हूं तो मेरे दो ही आ जाएगा, फिर 3 नंबर पे फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, नजदीक आ गया 1 नंबर पर, और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, और फिर 6 नंबर पर एथिल आ गया। एक तो ये अंकन हो सकता है ना, तो मैं इसके दो अंकन कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6। एक अंकन मैंने ये किया जो कि मेरे को लगता है कि यार ये होना चाहिए, और एक अंकन मैंने और किया। सपोज करो मैं इसको एक दे दूं
ताकि मेरे पास इधर से भी मेरे पास अंकन आ जाए। अगर मैं इसको 1 दूंगा, मेरे को इधर जाना पड़ेगा, मेरे को इसको 1 देना है। सपोज करो 1 2 3 4 5 6। क्या फायदा हो गया? 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, फिर 3 नंबर पे, फिर 5 नंबर पे प्रतिस्थापित, और यहां पे 6 नंबर पे प्रतिस्थापित। तो ये अंकन गलत है, ये अंकन सही है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। सिंक कर पा रहे हो चीजों को? समझ पा रहे हो? ओके। अब ये गलत है, ये सही है। अब इसके हिसाब से अंकन कर दो। सबसे पहले प्रतिस्थापियों को लिख देंगे। 5 पर आ रहा है आपका एथिल, 5 एथिल। एथिल कोई और प्रतिस्थापी नहीं है। चक्रीय संरचना है तो साइक्लो लगाना पड़ेगा। साइक्लो नीचे लिख देता हूं, इसके में घुस जाऊंगा वरना। ठीक है, साइक्लो 6 कार्बन है इसलिए हेक्स लग जाएगा। हेक्स 1 नंबर पर और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है। हेक्स 1,3 2 बार है इसलिए डाई आया। क्या है? इन है, इसका नाम हो गया 5 एथिल साइक्लो हेक्स 1,3 डाई इन हो गया। कोई शक नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे सब क्लियर होएगा, है ना। अब यहां देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में देखो जरा, किसमें कितना है दम। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो और समझो। अगर मैं 1 इसको दूता हूं बेटा तो 2 और 3 नंबर पर मेरे एथिल आएगा, और अगर 1 2 3 नंबर पर इधर मेथिल आ रहे हैं, 2 मेथिल आ रहे हैं वो भी। हाँ या ना। तो अब जरा देखो ध्यान से, मैं 1 इसको दूं या 1 इसको दूं? ठीक है, अप वाले को दूं या डाउन वाले को दूं, ये आप मेरे को बताओ। अप वाले को 1 नंबर दूं या डाउन वाले को 1 नंबर दूं? बताओ। अरे 3 2 बार क्यों लिखे? क्योंकि 2 बार है ना वहां पे 2 मेथिल। अगर वो मेथिल इसकी जगह कहीं और जगह भी होता तो 3,4 लिखना पड़ता, 3,5 लिखना पड़ता। जितनी बार लगा हुआ है उतनी बार लिखना पड़ेगा, उन दोनों की स्थितियों को बताना पड़ेगा। ये मेथिल भी 3 नंबर पे, ये मेथिल भी 3 नंबर पर। देखो अप वाले को 1 नंबर दिया जाए या डाउन वाले को 1 दिया जाए, थोड़ा ध्यान से सोचना। अगर मैं 1 इसको दूंगा तो 2 इसको देना पड़ेगा, 3 इसको देना पड़ेगा। यस, एक एफ बी और देख लो। ये देखो, इसमें और उसमें बस एक में, यहां 1 मेथिल एक्स्ट्रा, यहां 1 मेथिल कम है। सुनना, इसको 1 दूं या इसको 1 दूं? सुनो 10 रसगुल्लो, ध्यान सुनो। अब इसको देखो, पहले इसको देखो। अगर मैं इसको 1 देता हूं तो ये 2 नंबर पर, 3 नंबर पर एथिल समूह जुड़ा हुआ है, E4 एथिल। अगर मैं इसको 1 देता हूं, 1 2 3 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है, M4 मेथिल। तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर है कि नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 3 पर एथिल आ गया और 6 पर मेथिल आ गया। सुना, यहां पे अंग्रेजी वर्णमाला वाला देख लिया सीन। ठीक है, यहां पर 3 पर एथिल है, 6 पर मेथिल है, साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन बोलो या 1 साइक्लोहेक्सीन बोलो, साइक्लोहेक्सीन। ये बन गया। अब इसमें जरा देखो ध्यान से, इसमें इसी कार्बन पर 2 प्रतिस्थापी है, तो मैं इधर से जब योग करूंगा स्थितियों का तो योग न्यूनतम आएगा। हट आयुष, ई और एफ सेम नहीं होगा बेटा। इसमें अंकन इस दिशा से होगा। 1 इसको दूंगा, 2 इसको दूंगा, 3 4 5 6, 3 3 और 6 को जोड़ो 12 होएगा। अगर आप इधर जाओगे बेटा तो 3 फिर 6 और 6 जोड़ना पड़ेगा, 15 होएगा। ऊपर से स्थितियों का योग न्यूनतम आएगा, है ना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो यहां पे आ जाएगा
6 एथिल 6 एथिल 3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सीन, 6 एथिल 3,3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन या साइक्लो 1 हेक्सीन, 1 हेक्सीन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। निकिता जी दोबारा देखना बेटा, ये वाला करवा दिया। देखो यहां पे भी एक ही प्रतिस्थापिता एक ही प्रतिस्थापिता, समान दूरी पर अलग अलग क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, वो भी एक एक, तो अंग्रेजी वर्णमाला से देख लिया। लेकिन यहां पे इस पोजीशन पे 2 क्रियात्मक समूह है, उधर से अंकन करेंगे जिधर से स्थितियों का योग न्यूनतम आएगा, वो पॉइंट यहां पे लगाना है। दैट्स इट। हो गया, ये क्वेश्चन हो गए, ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब थोड़ा आगे का पढ़ते हैं और चीजें सीखते हैं। हाँ जी, ये क्लियर, ओके। ये मैंने बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अगला, यदि वलय बेंजीन से जुड़ी हो तो फिर प्रतिस्थापी मानेंगे वलय को, क्योंकि बेंजीन की चलेगी। फिर यदि वलय सीधे बेंजीन या अन्य एरोमेटिक यौगिक से जुड़ी हो, अन्य तो अपने आते नहीं है, ठीक है, बेंजीन या अन्य एरोमेटिक यौगिक से जुड़ी हो तो वलय को प्रतिस्थापी माना जाता है। ध्यान से देख लेना। ये एक बेंजीन है और एक साइक्लोहेक्सेन है, एक बेंजीन है और एक साइक्लोहेक्सेन है, तो मुख्य यही है, ये प्रतिस्थापी है। साइक्लोहेक्सिल बेंजीन, इसको प्रतिस्थापी मानेंगे, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन। साइक्लोहेक्सिल बेंजीन। तो ये एल्कीन के भी नामकरण खत्म हुए। अब हेडिंग डाल लो एल्काइन का नामकरण, ठीक है, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन। समझो इनको, रटना मत, है ना, समझना। पेपर में कुछ भी आ जाएगा, तुम्हारी किस्मत बढ़िया रही तो सिंपल आ जाएगा, तुम्हारी किस्मत खराब रही तो थोड़ा टेढ़ा आएगा। जो बच्चा ढंग से पढ़ेगा उसके नंबर आएंगे, सीधी बात है। देखो आगे बढ़ते, आगे एल्काइन का नामकरण। एल्काइन का नामकरण, एल्कीन के ही समान नामकरण किया जाता है। ठीक है, बस इन की जगह आइन लगा देते हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है, ओके। अब हेडिंग डाल लो एल्की 9 का नामकरण, जिसमें डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी। एल्की 9 का नामकरण, ये देखेंगे, जिसमें एल्कीन भी है और एल्काइन भी है, जिसमें डबल बॉन्ड भी है और साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी है। इन प्लस आइन, ठीक है, एल्कीनाइन का मतलब इन प्लस आइन। ठीक, इन प्लस आइन, ओके। अब सबसे पहली बात क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है।
मतलब ऐसे कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि पहचान लेंगे इसको। ओके, यदि दोनों तरफ से द्विबंध एवं त्रिबंध समान दूरी पर हो तो द्विबंध को प्राथमिकता देते हैं, द्विबंध को प्राथमिकता देते हैं। जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। ये 1 2 3 4 5 कार्बन है टोटल। इधर से डबल बॉन्ड एक नंबर पर है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पर है, तो डबल ट्रिपल सेम पोजीशन पर है, तो देन प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड। 1 2 4 5। पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन। पेंट 1 इन 4 आइन। गॉट इट? रटने के बजाय समझोगे तो काम चलेगा। पेंट 1 इन 4 आइन, ये देखा। ओके, अगला यदि द्विबंध एवं त्रिबंध अलग अलग स्थितियों पर हो, दोनों तरफ से तो जिस दिशा से बहुबंध, मतलब दोनों में से कोई भी दो, जिस दिशा से बहुबंध नजदीक हो उधर से अंकन करते हैं, उधर से अंकन करते हैं। देखो जी भाई, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर है, तो डबल बॉन्ड से अंकन कर देंगे, भले दूसरी तरफ प्रतिस्थापी जुड़ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों तरफ से अलग अलग पोजीशन आ रही है, तो जिधर से जो बहुबंध चाहे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, उधर से अंकन करेंगे। जैसे कि देखो जी ध्यान से, इसी क्वेश्चन में देखो, इसमें इधर ट्रिपल बॉन्ड पहले ही नंबर पर है, उधर से डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है, तो किधर से बहुबंध नजदीक है, इधर से, तो इधर से अंकन कर दो। एक प्रतिस्थापियों को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि प्रतिस्थापी से तो मतलब ही नहीं है जब क्रियात्मक समूह यहां पे मुख्य है तो। ठीक है, ये देखो, तो पेंट देखो इन पहले आता है, पेंट 3 इन 1 आइन, 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 पेंट 3 इन 1 आइन। हाँ जी, बेहोश हो जाएंगे बहुत सारे इसमें। हाँ जी, ये बता दो, इसका यूपीएससी नामकरण क्या होगा? इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? इसमें टोटल कितने कार्बन है ये बता दो भाइयों तुम तो। इसमें टोटल कितने कार्बन है ये बता दो।
टोटल कार्बन कितने हैं? अरे आवाज आ रही है मेरी? टोटल कार्बन कितने? कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें कार्बन पढ़ाया था? 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड रेखीय बनाता है 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है रसगुल्लो। चेन आगे से बनाएंगे या पीछे से? चेन किधर से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट से या बैक से? जिधर से बहुबंध नजदीक हो। डबल बॉन्ड सेम है, इधर से 4 नंबर पर है, उधर से पीछे से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, गुड 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 गुड। तो नॉन 1,8 1 नंबर पर और 8 नंबर पर, 1,8 18 बेटा है, इतनी जल्दी मत किया करो सुमित, आंसर गलत देते हो। 9 कार्बन है, नॉन 1 और 8, 1,8 डाइईन, और 4 नंबर पर, हाँ 4 आइन। नॉन 1,8 डाइईन 4 आइन। वेरी गुड वेरी गुड। नॉन 1,8 डाइईन 4 आइन। अब क्लियर हो गए तुम्हारे डाउट्स, है ना, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे घर से करने के लिए, धीरे धीरे कर पा रहे होंगे आप। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। डबल बॉन्ड को प्राथमिकता क्यों दे जाती? अरे यार मैं जब बोलता हूं, जब सुनते क्यों नहीं हो आप बेटा? जब बेटा मैं बोलता हूं तो आप सुनते क्यों नहीं हो? कहां दिमाग चला जाता है? मैंने बोला था ना कि ईन पहले आता है कि वाई पहले आता है? भैया ई पहले आता है ना अंग्रेजी वर्णमाला का। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम है तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे। उसमें ई आता है, इसमें वाई आता है। क्यों नहीं सुनते हो पूरी बात? ठीक है, ओके। ठीक है, अब आगे देखो। अरे डी वाले में क्या देखूं यार, इसलिए इसमें क्या दिक्कत है? डी वाले में 1 2 से होगा, 1 2 से इन होगा। अबे 1 और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, ये 1 नंबर पे 2 नंबर पे काउंट मत कर, जिधर इधर पहले जिस पे नंबरिंग आएगी ना उस पे, ये 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, फिर 3 नंबर पे। पहले ढंग से पढ़ लेता तो ऐसे डाउट नहीं पूछता। ओके, प्रतिस्थापी से क्यों स्टार्ट करेंगे? प्रतिस्थापी थोड़ी ना क्रियात्मक समूह होता है, मुख्य। अब आगे, हाँ जी, अब आगे देखो, अब आगे देखो। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर एल्कीन, एल्काइन, एल्कीनाइन, इनके बारे में सारी जानकारी जुटा ली, ये समझ लिया, अच्छे से कर लिया। अब बारी आती है यहाँ पर क्या? क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नाम करना। अब हेडिंग डाल लो, क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण। इसमें सब तरह के उदाहरण ले लेंगे अपन, है जिसमें बहु संयोग, बहु क्रियात्मक समूह हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब क्रियात्मक समूह ले लेंगे। हाँ जी, बस आप दिमाग खोल के रखिएगा, किसको क्या बोलते हैं वो ध्यान में रखिएगा बेटा, सब सिंपल है। हाँ जी, ओके। क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण। तो फटाफट से सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलो नाम नाम से कर लेते हैं ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके नामकरण में तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां तक आपको पता है और मुझे पता है, जहां तक मैं आपको जानता हूं और आप मुझे जानते हो, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी बेटा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए पूर्वलग्न लगाते हैं कार्बोक्सिक, कब? जब वो प्रतिस्थापी हो। अनुलग्न क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल, कब? जब वो मुख्य क्रियात्मक समूह हो। गॉट इट?
ओके, तो यहां पे खटाखट 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 यहां पे हमने कुछ कंपाउंड लिख दिए, इनके IUPAC नेम बता दो फटाफट से। अच्छा पहले इनको बता दो, फिर आगे का कुछ थोड़ा बहुत पार्ट बच गया वो करवा देंगे। पहले इन क्वेश्चंस को कर लो। कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन मेथ, कोई प्रतिस्थापी नहीं है इसमें। देखो एक ही कार्बन है, IUPAC में एक कार्बन के लिए मेथ शब्द इस्तेमाल किया जाता है। मेथ से बनता है मिथेन, मिथेन के पीछे लगा दो ओइक, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। दो कार्बन वाला एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, इथेन प्लस ओइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। ये IUPAC नेम है। तीन कार्बन प्रोप, एक किसको मिलेगा? इसको। सबके बीच में एकल बंद प्रोपेन, ओइक, प्रोपेनोइक अम्ल। IUPAC नेम है। यहां पे कितने कार्बन है? एक दो तीन चार, पांच नहीं है चार है। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ब्यूटेनोइक अम्ल। हाँ जी। अब डबल बॉन्ड भी है, कोई बात नहीं है, पहला नंबर तो इसी को मिलेगा, ये मुख्य है। अभी लिखवा दूंगा मैं कुछ रूल लिखवाना भूल गया इसमें पहले मैं। हाँ जी, दो नंबर पे डबल, देखो कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो डायरेक्ट पुरुलग्न तो आएगा ही नहीं, डायरेक्ट आएगा मुख्य मूल शब्द। कितने कार्बन? पांच, पांच कार्बन के लिए आ गया बेटा पेंट। दो नंबर पर डबल बॉन्ड, पेंट टू इन, और वन नंबर पर ओइक अम्ल, ओइक समूह, तो ओइक अम्ल आ गया। पेंट टू इन वन ओइक अम्ल, या टू पेंटीनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं इसको। टू पेंटी, ये तो इसके लिए बन गया टू पेंटीनोइक अम्ल। ओइक, ओइक का साउंड आ रहा है लेकिन उसकी स्थिति नहीं बताई जा रही है, इसका मतलब वो एक नंबर पे ही है। टू पेंटीनोइक अम्ल, ये बन गया। अब इसमें देखो ध्यान से, क्रियात्मक समूह को तो चेन में लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो मुख्य है। भले चेन छोटी कार्बन की बन जाए तो एक नंबर तो इसी को देंगे क्योंकि इसमें कार्बन है, कार्बन तो चेन में लिया जाएगा, दो नंबर इसको दिया जाएगा। अब इधर जाऊं किधर जाऊं ये दो सोचना है, इधर जाऊं एक और क्रियात्मक समूह आ जाएगा। तो 2 पर एथिल है, बात खत्म। 2 एथिल, डायरेक्ट लिख दूं 3 ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 ब्यूटीनोइक अम्ल, 3 ब्यूटीनोइक अम्ल, 3 ब्यूटीनोइक अम्ल। अब आप दिमाग लगाना, 2 एथिल 3 ब्यूटीनोइक अम्ल, 3 ब्यूटीन, फिर ओइक अम्ल। है ना? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बाबू? वेरी गुड, डन। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, रूल तो लिखे ही नहीं हमने यार, रूल, अब रूल लिख लो। हाँ जी, वन, यदि कंपाउंड में मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित है बेटा
तो उसको तो शामिल करना ही करना है, भले चाहे क्रिया कार्बन चेन छोटी क्यों न बन जाए। ठीक है, ये लिख लो। अगर वो कार्बन वाला है, यदि वलय में क्या यार, यदि यौगिक में मुख्य, अब मुख्य तो पता चल जाएगा ना उसमें देख करके, मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसे, या अब बहुत से में तो, अब जैसे कि एल्कोहल है, अगर एल्कोहल ही मुख्य क्रियात्मक समूह है तो एल्कोहल में तो कार्बन नहीं है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ तो है कार्बन, OH समूह से जुड़ा हुआ तो है ना कार्बन। यदि यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित हो या तो उसे या उससे जुड़े कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल किया जाता है, शामिल करेंगे। ठीक है, करेंगे। ठीक, दूसरी बात, अंकन उधर से करेंगे जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। अंकन करते समय मुख्य क्रियात्मक भी नहीं, मुख्य, चीफ गेस्ट, मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक दिया जाता है। अंक मतलब कोशिश करेंगे न्यूनतम अंक दें, न्यूनतम अंक देंगे। ये देखो, क्रियात्मक समूह, यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह है तो उसको शामिल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, भले कार्बन चेन छोटी बन जाए, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण देखो, ये मैंने कंपाउंड लिया, मेरे मन को भाया, मैंने ये कंपाउंड लिखा यहाँ पे। अब इस कंपाउंड में पहला पड़ाव तो यही है ना, कार्बन चेन का चुनाव करना, फिर ही हम नामकरण कर पाएंगे। अब पहली बात तो मैंने देखा इस कंपाउंड में मुख्य क्रियात्मक, इसमें क्रियात्मक समूह कितने हैं, तो मैंने देखा इसमें 2 क्रियात्मक समूह है, एक तो ये है कार्बोक्सिलिक समूह और एक है डबल बॉन्ड। ये मुख्य है, ये भी क्रियात्मक समूह है, तो इनको तो लेना ही पड़ेगा, भले कार्बन चेन छोटी बन जाए। भाई अगर कुछ कंडीशन ऐसी आती कि हम नहीं बना पा रहे होते तो फिर सोचते, लेकिन यहां पर कार्बन चेन आएगी कि नहीं आएगी, ये COOH। अब मुख्य ये है भाई साहब, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, ये मुख्य है तो 1 तो इसको ही मिलेगा, ये 2, ये 3, ये 4, तो 3 पर मेथिल छूट गया, 2 पर एथिल छूट गया, तो 3 एथिल 2 मेथिल, सॉरी 2 एथिल 3 मेथिल, 2 एथिल 3 मेथिल, 3 ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 ब्यूटेनोइक अम्ल, हाँ जी, समझे मेरी बात को। भले कार्बन चेन छोटी बन जाए, मुख्य ज्यादा से ज्यादा क्रियात्मक समूह हम चेन में लेने की कोशिश करेंगे। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? थम्स अप दे दिया करो ना, समझ जाओ तो ठीक है, थम्स अप दे दिया करो ऐसे समझ जाओ तो ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यदि यौगिक में
मुख्य क्रियात्मक समूह 2 से ज्यादा बार हो जाए, देखो, हाँ जी, यदि अभी रूल चल रहे हैं, ठीक है, 1 2 थर्ड रूल, यदि यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य जो मुख्य है, मुख्य क्रियात्मक समूह 2 से अधिक बार हो तो उन्हें समझ लेना, इसको है ना, क्या क्यों कैसे मत पूछना, हो तो उन्हें मुख्य श्रृंखला से बाहर कर दिया जाता है, ओके, फिर नामकरण किया जाता है। क्यों, ये क्या है, रूल है ना, फिर नामकरण किया जाता है। देखो ध्यान से, इस कंपाउंड में 3 COOH है, मुख्य है, प्रतिस्थापी नहीं है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। लेकिन हमारा रूल ये कहता है IUPAC का, अगर 2 से ज्यादा क्रियात्मक समूह हो, मुख्य भाई ये मुख्य क्रियात्मक समूह COOH, लेकिन ये तो मोर देन 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फिर इसको बाहर निकाल दो भैया। हम तो कार्बन चेन, हमारे शास्त्रों में कहा गया है आप बाहर रहोगे 3 ही चेन बनेगी, 1 2 3। अच्छी बात बोलिए। अच्छा, तो इनके लिए ये प्रतिस्थापी मानेंगे या मुख्य? इनको मानेंगे तो मुख्य ही, ये प्रतिस्थापी थोड़ी ना है। यह मुख्य ही है अभी भी। अब जो मैंने स्टार वाली नेमिंग लिखवाई थी आपको, वो इस्तेमाल करेंगे पीछे। COOH के लिए ओइक अम्ल भी इस्तेमाल करते हैं, परंतु एक और नेमिंग है कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो लिखेंगे फिर यहां पे। 3 कार्बन है, कोई प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप आ गया, 3 कार्बन के लिए प्रोप आ गया, प्रोप आ गया, प्रोप एकदम। तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन लग गया, प्रोपेन। अब 1 नंबर पे भी COOH, 2 नंबर पे भी, 3 नंबर पे भी, तो 1, 2, 3 3 बार है तो ट्राई। ओइक अम्ल नहीं लिखेंगे, ओइक अम्ल नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाँ जी। तो मैं यहां पे एक नोट लिखवाऊंगा आपको, पहले ये लिख लो। एक बार ये लिख लो, पहले लिख लो, है ना, मत लगाओ दिमाग, अगर नहीं है तो पहले ये लिख लो बेटा। हाँ जी, लिख लिया आपने, लिख लिया आपने। अब देखो क्या चीजें हैं जो इसमें आपको लिखनी है। क्या चीजें हैं जो आपको यहां पर देखनी है, ओके। अब बात करें क्या क्या चीजें हैं जो यहां पर हमें देखनी है, तो इसमें एक नोट लिखो। नोट क्या है? मैंने जब टेबल लिखवाई थी ना बेटा वरीयता श्रेणी में, जो स्टार लगवाया था, उसके लिए ये नोट।
अभी आज वाले टॉपिक के लिए नोट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, यह नोट आज वाले टॉपिक के लिए नहीं है, यह नोट है वरीयता सूची में जो मैंने स्टार लगवा के कुछ अनुलग्न लिखवाए थे उनके लिए है नोट। इस नोट में सबसे पहले ठीक है, यह वरीयता जो श्रेणी लिखी थी हमने, वरीयता श्रेणी से रिलेटेड है। पहली बात तो ये लिख लो क्योंकि उस टाइम पे मेरे दिमाग से स्लिप हो गया है, रिलेटेड है, ठीक है, ओके। और ये क्या है, यह नियम ये है, यह नियम ये है, यदि मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह मुख्य श्रृंखला से बाहर हो, मुख्य श्रृंखला से बाहर हो, यदि मुख्य क्रियात्मक समूह है वो मेन चेन से बाहर है तो उसके लिए अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न के रूप में विशेष, ऐसे लिख लेते हैं, विशेष अनुलग्न प्रयुक्त किए जाते हैं। पहले ये लिख लो, फिर अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा दूंगा। किए जाते हैं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, पहले ये नोट लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये नोट देखो, नोट क्या है इसको समझो, फिर सारी चीजें मैं बताता हूं बेटा। काम की बात क्या थी जो मैंने आपको यहां पर बताई, अगर यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह है और वह मेन चेन से ही बाहर है तो फिर वहां पर उसके लिए विशेष अनुलग्न लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था, मुख्य है लेकिन बाहर है। देखो उदाहरण, ये बेंजीन नहीं है, फिर बोल देता हूं मैं, ये बेंजीन नहीं है, यह बेंजीन नहीं है, और ये बेंजीन नहीं है, चलो अभी इनको देख लेते हैं। हाँ जी, ये 4 कंपाउंड मैंने बेटा लिए, एक कंपाउंड और लिख लेते हैं। अब आप मेरे को खुद इनके नाम बताओ। हाँ जी, कुमकुम, हाँ जी बेटा। बेटा अब देखो ध्यान से, अब यहां पे देखो ध्यान से, इन चीजों को समझो, इन चीजों को समझो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इन चीजों को यहां पे समझो। इस कंपाउंड के बारे में यहां पर दरुल, बेटा मेरे को बुक की जरूरत नहीं पड़ती है पढ़ाने के लिए। हाँ जी, इसका नाम बताओ, इस कंपाउंड का नाम बताओ। एक मिनट, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है यार, इसको बंद करते हैं। हाँ जी, यहां पे जरा देखो ध्यान से, इन सब में मुख्य क्रियात्मक समूह बाहर है,
इस यौगिक में मुख्य चेन ये है, क्रियात्मक समूह बाहर है, 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 सब में क्रियात्मक समूह बाहर है मुख्य वाला। तो फिर हम यहां पर ये विशेष नेमिंग इस्तेमाल करेंगे, साइक्लोहेक्सेनोइक अम्ल नहीं बोलेंगे इसको, इसको साइक्लोहेक्सेनोइक अम्ल नहीं बोलेंगे। अबे बेंजीन नहीं है, फिर बोल रहा हूं मैं, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, नालायको साइक्लोहेक्सेन है, क्यों बेंजीन बोल रहे हो इसको? ये साइक्लोहेक्सेन है, दिख नहीं रहा है इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, भाई बेंजीन क्यों बोलते हो तुम यार? ये साइक्लोहेक्सेन है, तो यहां पर साइक्लोहेक्सेनोइक नहीं बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि साइक्लोहेक्सेन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, बाहर से डबल OH लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेनेल नहीं बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे, हेक्सिल नहीं बोलेंगे। नेहा जी बेटा यही मुख्य है ना, यही मुख्य श्रृंखला है, ठीक है? साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन, एल्डिहाइड के लिए तो साइक्लोहेक्सेनेल लिखते हैं, लेकिन मुख्य क्रियात्मक समूह बाहर है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। यहां पे साइक्लोपेंटेन कार्बेमाइड, पेंटेन कार्बामाइड, वेरी गुड। यहां पे साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको साइक्लोहेक्सेन कार्बनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। ये समझ पाए बेटा? जो मैंने आपको वहां लिखवाया था ना स्टार वाली नेमिंग, विशेष अनुलग्न, वही हमने यहां पे देखे हैं। इनके सामान्य नाम क्यों बताऊं मैं, अभी जरूरत ही नहीं है सोनाली, इनके सामान्य नाम नहीं होते हैं, वो सामान्य नाम बेंजीन वालों के होते हैं, बेंजीन नहीं है। अरे पवन कुमार भाई क्यों दिमाग लगा रहा है, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो बता दूंगा, ठीक है? अभी इनको पढ़ ले। ये आप कैसे कर रहे हो हरिओम जी? यह वरीयता श्रेणी से रिलेटेड है। मैंने सफिक्स क्रियात्मक समूहों के अनुलग्न लिखवाए थे, उसमें कुछ स्टार वाले लिखवाए थे, तो वो स्टार वाले कब यूज करने वो मैं बता रहा हूं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहां पर तो सिर्फ सिंगल्स। अरे भाई ये वाला रूल इस कंपाउंड के लिए है और ये वाला रूल इनके लिए है। काहे दिमाग खुजला रहे हो? हैं जी? अब एक और देखो, ये ए वो नोट में लिखवाया था, ये नोट में लिखवाया था मैंने, ठीक है? ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार लगा के लिख लेते हैं, नाम ही तो लिखना है अपने को, क्या करना है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा? CN साइनाइड है, तो क्या करूं उसका? IUPAC में साइनाइड बोलते हैं क्या उसको? पढ़ के आया करो ना। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इनका नाम बताओ।
इस कंपाउंड का नाम बताओ, इस कंपाउंड का नाम बताओ। वेरी गुड तुषार। नहीं है। इस कंपाउंड का नाम बताओ। वेरी गुड आशु, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह साइनाइड है, लेकिन एक से ज्यादा बार है, बाहर कर दो तो 3 बार, 3 ही चेन। नाइट्राइल नहीं लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे। अरे यार साइनाइड क्यों बोलेंगे, मैंने पढ़ाया है क्या नालायक को, साइनाइड क्यों बोल रहे हो तुम। आईयूपीएससी में साइनाइड बोलते हैं क्या, नशा करके आते हो क्लास में। जब मैंने तुम्हें अनुलग्न लिखा है उसमें साइनाइड नाम लिखवाया है कि अनुलग्न, देखो चेक करो। यार एक तो नीट वाले बेच में ना, एक तो कोई वो लिमिट नहीं है। लिमिट किसकी, कोई क्राइटेरिया नहीं है इनका। मिनिमम भाई मिनिमम इतने 60% 65% से कम परसेंट वाले बच्चों को हम नहीं लेंगे। ऐसे लिमिट होनी चाहिए जैसे जेई में, ताकि उसमें अच्छे अच्छे बच्चे रहते हैं। हाँ जी, जब मैंने पढ़ाया है फिर भी आप गलत बोल रहे हो यार, फिर अच्छा नहीं लगता ना। हाँ जी। यहां पे जरा देखो ध्यान से, एक साइनाइड, 2 साइनाइड, 3 साइनाइड, 3 साइनाइड है इसमें। ओके, तो हम साइनाइड बेटा सामान्य नाम है, आईयूपीएससी नाम नहीं है। आईयूपीएससी में क्या लगाते हैं, नाइट्राइल लगाते हैं। लेकिन ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह है, लेकिन बाहर है। यदि यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह 2 या 2 से अधिक बार हो तो उन्हें मुख्य श्रृंखला से बाहर कर देते हैं, फिर उनका नामकरण किया जाता है। तो बाहर है। यदि मुख्य क्रियात्मक समूह मुख्य श्रृंखला से बाहर हो तो उनके लिए विशेष अनुलग्न का इस्तेमाल करते हैं। CN है तो उनके लिए कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं ना। तो यहाँ पे जरा देखिए ना, तो 3 कार्बन की चेन है, प्रोप लगा दिया, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N आ गया। 1 2 3 पर क्या है, 3 समूह सेम सेम, कौन से, नाइट्राइल। लेकिन बाहर है तो कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे ना यार। समझ में आ गया। क्लियर है क्या मामला। तो यहां पर ये वाली चीजें क्लियर कर दिया आपने, तो बहुत बढ़िया है, अच्छा हुआ आपने कुछ तो किया। हाँ जी ठीक है, बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके, आपने कुछ तो किया यहाँ पर। तो देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक अम्ल की नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आईयूपीएससी नेमिंग आप अच्छे से कर सकते हो, सारी चीजें एकदम बढ़िया से आपको बखूबी बता दी गई है। अब थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और कर लो फिर आप जा सकते हो। हाँ जी, इसका नाम करो। ठीक है, बस ज्यादा टाइम पास नहीं करना। इन दोनों कंपाउंड्स के नेम लिखो फटाफट से। इन दोनों कंपाउंड का नाम लिखो। नंबर 1 किसको दूंगा, देखो ध्यान से, इस कंपाउंड में बेटा 2 क्रियात्मक समूह है, ध्यान से देखना। इस कंपाउंड में 2 क्रियात्मक समूह, एक डबल बॉन्ड और एक COOH। COOH तो बाप है, लेकिन वो वलय में नहीं है। नंबर 1 तो इसको देना पड़ेगा, फिर 2 नंबर इसको देना पड़ेगा, 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। ये मुख्य है, लेकिन चेन में शामिल नहीं हो सकता ना। बेटा ऐसे उठपटांग नाम क्या ही लिखते हो। अरे जब बाहर है तो यार स्पेशल लगाएंगे ना, अगर वलय में होता तो नॉर्मल लिखते। इसका नाम बताओ भाई, ये मुख्य है तो इसके जुड़े हुए, ये भाई ये चेन में नहीं है, लेकिन उससे जुड़े हुए कार्बन को तो हमें नंबर 1 देना पड़ेगा। ये 1 नंबर, देखो
देखो यहां पे लिखा, यदि वलय में द्विबंध उपस्थित हो तो उसे न्यूनतम अंक देते हैं। कोष्टक में लिखा हुआ है अन्य मुख्य क्रियात्मक समूह अनुपस्थित हो तो, लेकिन अगर उससे बड़ा कोई आ गया तो फिर एल्कीन के डबल बॉन्ड को नंबर 1 नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसको मिलेगा। मुख्य क्रियात्मक समूह बाहर है तो उससे जुड़े हुए कार्बन को नंबर 1 दे दीजिए ना भाई साहब। तो यहां पर क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, 2 नंबर वाली साइक्लोहेक्स, लेकिन 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्स टू इन। ये लिखा 1 पर ओई कम लाएगा कि कार्बोक्सिलिक आएगा? कार्बोक्सिलिक आएगा क्योंकि ये बाहर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, नंबर 1 तो इसको ही मिलेगा। ये मुख्य है, ये प्रतिस्थापी है, क्योंकि ये तो मुख्य है भैया, ये है आपके गॉडफादर, मुख्य चीफ गेस्ट, ये प्रतिस्थापी है। तो भैया उधर से नजदीकियां, जिधर से नजदीकियां 2 नंबर पहले आ गया। सबसे पहले किसको लिखेंगे? प्रतिस्थापी को लिखेंगे, प्रतिस्थापी को लिखेंगे, प्रतिस्थापी को लिखेंगे। 4 नंबर पे प्रतिस्थापी क्या है? CH3। CH3 को क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी 4 मिथॉक्सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। फिर क्या लिखेंगे? चक्रीय संरचना के लिए साइक्लो लगाते हैं पूर्व लग्न, साइक्लो। वेरी गुड। 6 कार्बन के लिए हेक्स, बहुत बढ़िया। 2 नंबर पर डबल बोन इन, ठीक है, बहुत बढ़िया। COOH क्रियात्मक समूह है, मुख्य है, वलय से बाहर है, इसलिए ओइक न लिख करके कार्बोक्सिलिक लिखेंगे, बहुत ही बढ़िया। ऐसा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है? अरे कर सकते हो, ठीक है। बाकी होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको लगाना, मैंने दे रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक। सी वाले को चेक कर लो। अरे भैया क्या चेक कर लो? ये कार्बामाइड, अमाइड समूह है ना, तो कार्बामाइड हो गया ना भाई। बच्चा बोल रहा है हाँ हमें याद है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, याद है तो इनको पढ़ के आया करो, ठीक। ओके जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पता ही नहीं चलता है टाइम कब हो जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।